नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर 9165823800 ये आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे लगा हुआ है। और पीटी अखिल शुक्ला या आप दुर्लभ जड़ी बूटी और पारद विज्ञान मेरी चैनल का नाम है। आप लोग चैनल को बेल आइकन नहीं दबाते, इसके कारण बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे को वीडियो नहीं आ रहे आपके। तो बेल आइकन दबाएंगे ना, तब आ जाएंगे। मेरे हर 2-3 दिन में एक वीडियो डालता हूँ आपके लिए, ताकि आप लोग उसका उचित लाभ उठाएं। क्योंकि तंत्र में और आयुर्वेद में भी पूरी चीज़ कोई नहीं बताता। बहुत सारे मेरे को लोग फ़ोन आते हैं कि पूरी चीज़ कोई नहीं बताता। यहाँ मैं आज आपको बहुत सरल और बहुत प्रभावी तंत्र की चीज़ें बता देता हूँ। बहुत सारी तंत्र की चीज़ें जो आपके घर के आसपास ही उपलब्ध है, और इनको आप अगर प्रयोग करेंगे जैसा मैंने बताया है, तो आप बहुत सारी मुसीबतों से वैसे ही बच जाएंगे। आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि बहुत सारे तांत्रिक लोग या बहुत सारे लोग जो करते हैं वो उनको बड़ी तकलीफ़ भी होती है, और फ़ोन भी करते हैं मेरे को, नकारात्मक लिखते भी हैं, पर उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो मालूम है वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो अपन मुद्दे की बात पर लौट आएँ, क्योंकि फिर बड़ा हो जाता है वीडियो तो आप लोगों को देखने में भी दिक्कत आती है। इसको वीडियो को पूरा देखिए मित्रों, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और सबको पहुंचाइए। क्योंकि आजकल लोग, सभी लोग, घर में ऐसा कोई नहीं है जो परेशान है। ये नज़र दोष, टोना टोटका से बचने का सरल उपाय है। जो आपके घर में किसी ने कुछ भी कर दिया हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है नज़र। अगर भर नज़र कोई आदमी, जो जेलसी वाले लोग हैं ना, आजकल आप एक नया फुल पैंट पहन लो, भले उनके घर में 1000 पैंट हो, 1000 कार हो, पर आपने भी अगर एक नई कार खरीद ली तो पड़ोसी को तकलीफ़ हो जाती है। पड़ोसी को तो बाद में होती है, आपके घर परिवार के लोगों को ही हो जाती है। सबसे ज़्यादा जलते हैं आपके घर के लोग, और जो इस ऐसे लोगों को बोला जाता है परसनतापी। जो दूसरे की बिगड़ जाए ना, तो उसको देख कर जो खुश होते हैं उनको परसनतापी बोला जाता है। और दूसरों का अच्छा देख के जिनके हृदय में जलन होती है, वो सब परसनतापी की श्रेणी में आते हैं। और इस तरह के लोगों की नज़र जो है ना बहुत ख़राब होती है, और कुछ लोगों की जीभ भी काली होती है, देखिए। और वो काली जीभ से अगर कुछ बोल दें तो आपका नुकसान हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है और आपका नुकसान होने लग जाता है। तो यहाँ मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, आप इसको देखिए, कैसे करना वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो देखिए, नींबू है। नींबू का एक विशेष गुण होता है जो तंत्र में भी और आयुर्वेद में बड़ा महत्वपूर्ण है, ये नींबू। और इसको अफ़गान में भी ले जाके लगाया गया था। जो आपका अशोक थे, राजा अशोक, उनने नींबू का पेड़ ले जाके अफ़गान के महाराज को दिया था कि इसको लगाइए, ये दोनों चीज़ में काम आता है ना, यूनान में। तो नींबू जब भी हमको उपयोग करना है, तो खाने में अगर उपयोग करना है तो 12 बजे के पहले। अब तो एलोपैथ के डॉक्टर भी कहने लगे कि नींबू का उपयोग करिए तो शुगर कम हो जाती। इसकी एक खासियत है कि खराब एसिड को शरीर से बाहर निकाल देता है। अब अपन तंत्र की बात करें, तंत्र का वीडियो है, तो जब भी नींबू लेंगे तो इसमें एक आध कांटा होना चाहिए और डंठल होना चाहिए। ऐसा भले छोटा से छोटा नींबू हो, पर डंठल जरूर होना चाहिए, नहीं तो फिर वो तंत्र में काम नहीं करता। ये कोई नहीं बताएगा तांत्रिक आपको। सिर पे से उतार के नींबू काटते हैं, जादू टोना सब में काम आता है, पर ये डंठल वाला नींबू होना चाहिए। ये तंत्र में लिखा हुआ है। जो आपका जो रावण का जो भाई मेघनाथ तंत्रम में ये वर्णन है, और कहीं नहीं मिलेगा ये। इलायची माता को चढ़ाई जाती है, हरी इलायची। इसका भी 3 इलायची लेना है अपने को। ये है देसी कपूर। देसी कपूर देखिए, ये भीमसेनी कपूर के नाम से बाज़ार में आता है। कपूर भी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में काम आता है, और इलायची तो माता की कृपा की चीज़ है ही है। ये है तुलसी की जड़, श्यामा तुलसी की जड़ जरूर हमको इस तंत्र में प्रयोग करना चाहिए। भगवान राम की कृपा हो जाती है हमारे ऊपर, और ब्राह्म है परब्रह्म, है ना। ये है उड़द, ये देसी उड़द है मित्रों, नहीं ये काली मिर्च है। काली मिर्च ले लीजिए, 7 काली मिर्च लेके, और हमको उसका, नहीं ये देसी उड़द, भूलना, सॉरी, ये उड़द है, देसी उड़द। उड़द का सीधा सीधा संबंध किससे है? भैरव से। इसलिए हमको 7-8 भैरव, 8 भैरव है तो 8 उड़द के दाने हमको जरूर लेना चाहिए। तो भैरव, जब किसी से कोई काम नहीं बनता तो भैरव से बनता है, और भैरव सभी
माँ काली के पुत्र हैं। तो इसको लीजिए, ये देश बाज़ार में मिल जाती है उड़द, या तो फिर आप इसको देसी उड़द गांव की बागड़ों में है। पीली सरसों का भी तंत्र में बहुत उपयोग है। और अब ये आ गई अपराजिता की फली। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, कोई बात नहीं, पर लेना चाहिए। अपराजिता भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा उस पर होती है। ये लौंग भी केरला में होती है। लौंग पहनती हैं माताएं बहनें नाक में, ताकि कोई तंत्र पंत्र हो नहीं सके। और लौंग भी लेना है जिसका हेड हो, सिर के ऊपर फूल हो। बिना फूल की लौंग तंत्र में काम नहीं आती, तो यहाँ हमको फूल वाली लौंग ही लेना है। यह है काली मिर्च। 7 काली मिर्च लेना, सब लोग जानते हैं, तेल ना निकली हुई हो। मिर्च हमको लाल मिर्च लेना है। तंत्र में लाल मिर्च का बड़ा प्रयोग है, बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है तंत्र में लाल मिर्च का। और डंठल वाली होना चाहिए, साबुत, कहीं से टूटी फूटी ना हो, फटी ना हो, इसके बीज ना निकले हों, और इस तरह से डंठल हो, तो ही लाल मिर्च काम में लेना है। लाल मिर्च 11 या 21 ले सकते हैं। गुड़, देसी गुड़ लीजिए। गुड़ के बड़ी कृपा है, घर का शोधन होता है, शरीर का शोधन होता है, गुड़ में गंधक होती है। और गुड़ के रस से, मतलब गन्ने का रस भगवान शिव को चढ़ता है, और बजरंगबली को भी गुड़ का प्रसाद चढ़ता है। तो बजरंगबली के कृपा के लिए, और गुरु अगर खराब हो, भाग्य खराब, जो भाग्य को खराब करने के लिए नाना प्रकार के उपद्रव करते हैं, तो गुड़ की धुनी देने से सब ठीक हो जाता है। यह है हींग अफगान में पाई जाती है, और आपका लद्दाख में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। छोटा टुकड़ा है हींग का, ये जो रखा हुआ है ना, ये गुड़ के बाजू में, ये हींग बड़ी काम की चीज़ है तंत्र मंत्र में। जिसके पहले महिलाएं बाहर जाती थी पाखाना, तो हींग का एक टुकड़ा बांध के जाती थी, जिनका विवाह होना है। तो भूत प्रेत बाधा कोई भी हींग जिसके पास है, इसकी दुर्गंध से सब भाग जाते हैं। भूत प्रेत बाधा फटकते ही नहीं पास में हींग की गंध से। यह है जायफल। ये जो रखा हुआ है बड़ा लंबा, ये वाला, ये खूनी जायफल है, केरल से आता है। ये बहुत मुश्किल हो गई आजकल मिलना, पहले आसानी से मिल जाता था, पर तंत्र मंत्र में आजकल इसका बहुत उपयोग, एक बकरे के बलि के बराबर इसका प्रभाव माना जाता है। ये है खूनी काला जायफल। और इसके बाजू में सफ़ेद जायफल रखा है। काला ना मिले तो अपना देसी सफ़ेद जायफल का भी उपयोग कर सकते हैं, तंत्र में करते ही हैं, क्योंकि ये तो आजकल दुर्लभ हो गया है, बहुत महंगा भी हो गया है, बहुत महंगा मिलता है। दूसरा ये आ गया नमक। देसी नमक, आप गड़ी वाला नमक लीजिए, ये देसी नमक रखा हुआ है। नमक का प्रयोग, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा नमक है, तो नमक का प्रयोग तंत्र में बहुत होता है। अब आ गया ये काला तिल शनि के लिए है, तो तिल का प्रयोग भी, काला तिल छोटा वाला होना चाहिए। इसको देख लीजिए, घिस के झूठा आजकल सफ़ेद तिल को काला तिल बना देते। इन सब चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें हैं, एक आप पुड़िया बनाइए पेपर की, एक पेपर की पुड़िया बना लीजिए, उसके अंदर रख दीजिए, और सिर से पैर तक 21 बार उतार दीजिए। तो 21 बार, अगर आपने 21 मिर्च रखी है तो 21 बार उतारेंगे। ज़्यादा तेज़ नज़र लगी है तो 11 बार, बच्चों को 11 बार, और जो बड़े हैं उनके लिए 21 बार उतार दीजिए, ऊपर से नीचे, पैर से नीचे। और जहाँ भी शंका हो, आप सबका नाम ले दीजिए कि भगवान जिसकी भी नज़र लगी हो, सब उतारा हम कर रहे हैं, उतर जाए। इसको इतवार, बुधवार और दिवाली, होली, दशहरा, अमावस, पूर्णिमा में ज़रूर इस प्रयोग को करना चाहिए। उतार के बाहर एक या गैस पे जला दें, घर के बाहर ही जलाना चाहिए इसको। तो एक मिट्टी का पात्र रख के, अच्छा नीचे कपूर रख के, और इस पुड़िया को पूरा के पूरा बांध के जला देना चाहिए। जब ये आधा जल जाए तो इसका धुआं ले जाके जो भी रोगी है उसके सिर पे से उतार देना चाहिए। उतारते समय ध्यान रखें कि आपका मुंह उत्तर की तरफ हो, और जो रोगी है उसका मुंह दक्षिण की तरफ हो, इतना विशेष ध्यान रखिए। और खड़ी अवस्था में हो, लेटा अवस्था में ना हो। और ख़ास करके पुत्र की उतारना है तो पुत्र का जादू टोना उतारना हो तो पुत्र के लिए बेटे को, पुत्र के लिए बाप को उतारना पड़ेगा, पिताजी को। और बेटी है तो माँ को नज़र उतारना पड़ेगा। यानी लेडीज़ के लिए महिला उतारेगी, और पुरुष के लिए पुरुष ही उतारेगा। और उतार के फिर जला के धुआं भी पुरुष ही लगाएगा। तो इस तरह की जब आप प्रक्रिया करेंगे ना, कई बार आदमी को लगता है कि बिल्कुल हाथ पैर टूट रहे हैं, दुख रहे हैं, उठते नहीं बन रहा है,
कुछ भी नहीं है, डॉक्टर बोलेगा कुछ भी नहीं है, कोई रोग नहीं है, पर पड़ा हुआ है बिस्तर पे, एकदम से ऐसा लगने लगा, घूम के आए, ये नज़र का प्रभाव होता है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। आपने देखा होगा डॉक्टर लोग जब पूरा, या आप कभी अस्पताल जाइए, अस्पताल में आप घूमते हैं ना, तो लोग देखते हैं देखो कितना बढ़िया स्वस्थ आदमी घूम रहा, उनकी जो नज़र आप पे पड़ती है ना, तो आपको इसलिए अस्पताल से आके नहाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि आपको बीमार बीमार सा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा या जो भी आपके अंदर एनर्जी होती है वो चूस लेते हैं आँखों से, और आँखों से ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपके शरीर से जाती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो खर्च होती है ना, वो आँख से होती है, इसलिए आँख मूंछ के ध्यान किया जाता है ना। तो इसको, ये बहुत अच्छा प्रयोग है और सरल है, सब घर में सब चीज़ें उपलब्ध हैं, और इसको करिए और आप इसका अच्छे से लाभ उठाइए। बिल्कुल आप करके देख लीजिए, छोटा बच्चा रो रहा है, बाहर से घूम के आया, समझ में नहीं आया, दूध नहीं पी रहा है, उछल रहा है, तो ये आप कर दीजिए, तो बिल्कुल 15 मिनट में वो ठीक हो जाएगा। आपके शरीर को ऐसा लगेगा बिल्कुल हल्का हो गया। करके देख लीजिए। मैं जो बात बोलता हूँ ना, वो बिल्कुल अनुभव की बात करता हूँ और शास्त्रोक्त बात करता हूँ, हवा में मैं कोई बात करता नहीं, ताकि झूठ फरेब से आपको बचना चाहिए। और आप करेंगे, और जब खुद देखेंगे हाथ कंगन को आरसी क्या खुद करेंगे, तो आप इसको लाभ आपको बराबर मिलेगा। तो मित्रों, इसको करिए, सब लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। भगवान भोलेनाथ का समय चल रहा है, सबके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। इस वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोग इसका अच्छा लाभ उठा सकें और जो दैनिक परेशानियां हैं उससे मुक्त हो सके। आप अपने दुकान में क्या करेंगे, चारों कोने पे इसको घुमा दीजिए। एक दुकान में सुबेरे करना है तो शाम के टाइम किया जाता है ये प्रयोग, सूर्यास्त के बाद। तो एक तिल का तेल का दीपक जला के अपने चारों कोने से ये पुड़िया बना के सब जगह से लगा दीजिए, और लगाने के बाद इसको दुकान के बाहर एक कोने में दक्षिण दिशा में जला दीजिए। देखिए आप, क्योंकि दुकान में नकारात्मक ऊर्जा बहुत आती है, दिन भर पता नहीं कौन कौन आते रहते हैं, क्या क्या सोचते हैं, अच्छी दुकान चल रही, बहुत अच्छा बना लिए, तो ये नकारात्मक ऊर्जा आँखों से ही निकलती है। आपने देखा होगा पुराने तंत्र में आँखों से क्रोध भी निकलता है, तो आँख से ही पूरा संसार चलता है। तो ये जो प्रयोग है, ये समस्त प्रकार की, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को काटने में बहुत अच्छा सक्षम है। बशर्ते मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक बात बड़े महत्व की मैंने आपको बताई है। इसको समझिए, करिए, स्वस्थ रहिए, सबको स्वस्थ रखिए, सबको स्वस्थ रखने में सहयोग प्रदान करिए। इसलिए आप इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए, यही मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। नमस्कार।